सदन में महतारी वंदन पर हंगामा। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल में महतारी वंदन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने योजना से महिलाओं के नाम हटाए जाने और नए पंजीयन के लिए पोर्टल खोलने का मुद्दा उठाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि जून 2026 तक 78.54 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि 1.55 लाख नाम नियमों के तहत हटाए गए हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और आपको बता दें कि इससे लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा सत्र के दौरान महतारी वंदन योजना का मुद्दा जोरों शोरों से गरमाया। कांग्रेस ने इसको लेकर वॉकआउट कर दिया। इस दौरान जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिए, लेकिन कांग्रेस को ये जवाब उचित नहीं लगे, कांग्रेस को ये जवाब रास नहीं आए, जिसके बाद कांग्रेस ने जवाब से असंतुष्ट होकर वॉकआउट कर दिया। बता दें कि जो है क्या कुछ हुआ विधानसभा में, चलिए आपको सुनाते हैं। तो प्रश्न के उत्तर में मुझे प्रपत्र अ और प्रपत्र ब जो मिला है, आप देख लीजिए। प्रपत्र अ में जो कुल संख्या इन्होंने बताई है, जो प्रथम किस्त महतारी वंदन योजना के प्रथम किस्त मिलने के बाद कितने लोगों को अब नहीं मिल रहा है, तो उसकी संख्या निकल के आ रही है 1,55,655 हितग्राही जिनको आज नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जिनको हितग्राहियों को काटा गया है वो प्रपत्र ब में है और उसका कुल योग मिल रहा है अध्यक्ष महोदय 54,100। तो ये दोनों आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। एक तो जो अभी तक जितने हितग्राही हैं वो जो प्रथम किस्त मिलने के बाद आज के दिन में एक्टिव हैं, उनकी संख्या को अगर आप माइनस करोगे तो 1,55,655 हितग्राही हो रहे हैं और जो काटे गए हैं उनकी संख्या सिर्फ 55,000 बता रहे हैं माननीय मंत्री जी। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका कौन सा आंकड़ा सही है। महोदय, माननीय सदस्य, महतारी वंदन योजना के विषय में जो जानकारी चाहिए थी, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब में पूरी जानकारी दी गई है। रही बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़ा है ये ऐसे आंकड़े हैं जिसमें 1,55,655 की जो बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे महिलाएं हैं या हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, कुछ मृत हुए हैं, कुछ अपात्र हो गए हैं, तो इसलिए उसकी आंकड़ा में अंतर दिख रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो ऐसे लोग हैं जो प्रथम भुगतान के बाद अपात्र हुए हैं, इसमें पूरी अपात्र हुए हितग्राहियों का कारण भी बता दिया गया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक या अपात्र होने का शासकीय सेवक या 21 वर्ष से कम या अविवाहित या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नहीं है या आयकर दाता होने के कारण या फिर योजना के मापदंड के अनुसार नहीं आ रहे हैं। प्रपत्र ब में यही दिखाया गया है। जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ऐसे हितग्राही हैं जो ई-केवाईसी की वजह से उनका रोका गया है, अपात्र नहीं है, ई-केवाईसी की वजह से उनको रोका गया है। जैसे ई-केवाईसी होता है उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। और अभी आपने सुना कांग्रेस विधायक उमेश पटेल को, जिन्होंने जो है महतारी वंदन योजना में जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, जो नाम काटे गए हैं, उसका मुद्दा उठाया, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उसका जवाब दिया कि क्यों आखिर महिलाओं के नाम काटे गए हैं, ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसके वजह से जो है ये नाम काटे गए हैं। चलिए अब सीधा रुख करेंगे विधानसभा का, जहाँ से न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहन जी, जैसा कि जो है सदन में महतारी वंदन योजना को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस का वॉकआउट हो गया था, तो अब स्थिति क्या बनी हुई है सदन में? देखिए, जैसे कि हम आज की पूरी दिन की कार्रवाई की अगर बात करें तो आज प्रश्नकाल में जो एक सबसे अहम मुद्दा था वो महतारी वंदन में केवाईसी करने के दौरान महिलाओं के नाम कटने का मुद्दा था।
इस मुद्दे को कांग्रेस की ओर से जब उठाया गया, जिसमें उमेश पटेल और बाकी कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रेखांकित किया कि महिलाओं को का नाम धीरे धीरे इस योजना से कम किया जा रहा है। पहले 70,000 ज्यादा आवेदन लिए गए, उसमें जो 70,000 लोगों को महतारी वंदन का लाभ मिलता था, उसे किसी तरीके से सरकार डिरेल करना चाहती है, डिले करना चाहती है, और इसीलिए अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं। अब जो ये केवाईसी करने का नियम बनाया गया है, उससे करीब 1,35,000 से ज्यादा महिला नाम कट गए। जवाब ये बात सामने आई, हालांकि मंत्री का कहना यह है कि ये वो लोग हैं जो या फिर केवाईसी नहीं करा पाए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो 2-2.5 साल में 1 लाख से अधिक लोगों के नाम कट जाना एक बड़ा मुद्दा था, जिसको आज सदन में एक अहम प्रश्न बनाकर विपक्ष उठाया। जो जवाब आया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं था और इसीलिए वॉकआउट करके विपक्ष ने जो है अपना विरोध जताया, क्योंकि उनका कहना था कि जवाब संतुष्टिजनक नहीं मिल रहा है कि नाम क्यों काटे जा रहे हैं, नए आवेदन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, नाम क्यों बढ़ नहीं रहे हैं। इस तरीके के सवाल बार बार उठ रहे थे और इसीलिए ये भी गरमाया रहा और उसके तुरंत बाद फिर अन्य प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है उस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। जी, जैसा कि मोहन जी आपने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, तो क्या कांग्रेस कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठा रही है जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव वो सबसे अहम मुद्दा है इस पूरे सत्र का, जिसकी घोषणा कांग्रेस ने पहले ही कर दी थी। सत्र शुरू हुआ उसके पहले ही कांग्रेस ने तैयारी की थी और अब उस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। तो ये दिन निर्धारित था, प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होनी थी, तो ये चर्चा शुरू हो गई है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि करीब 55 बड़े मुद्दे और 136 बिंदु का ये जो आरोप पत्र, एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के द्वारा लाया गया है। कांग्रेस का ये कहना है सरकार विश्वास खो चुकी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिससे जनता का विश्वास सरकार पर उठा है। शुरुआत नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आज सदन में अपने वक्तव्य से की है। उन्होंने सिलसिलेवार हर विभाग की खामियां बताई, कमियां बताई और ये जो बातचीत का ये बहस का सिलसिला वो अब शुरू हो चुका है, जो कि करीब देर रात तक चलेगा। अंत में इसमें वोटिंग भी होगी। हालांकि बहुमत कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो 136 बिंदु हैं वो कांग्रेस ने इसीलिए चुने हैं कि ये बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर सरकार को जा सकता है और सरकार जवाब देने के लिए जो है वो बाध्य होगी, और सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार के कार्यकाल के 135 जो सप्ताह है वो हो चुके हैं और इसीलिए 136 मुद्दों का ये आरोप पत्र कांग्रेस ने तैयार किया है, जिसमें सारे तरीके के मुद्दों को शामिल किया गया, हर विभाग को उसमें सामने रखा गया है। फिलहाल उस पर बहस चल रही है। पहले पूरा एक प्रस्तावना आरोप पत्र की नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सदन में रखी है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य अलग अलग समय में अपनी अपनी बात सदन में रखेंगे, फिर अंत में मुख्यमंत्री जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है बोलने वालों की। वो तो आज का सत्र जो है वो करीब देर रात तक चलेगा, 10 बजे के बाद तक सत्र चलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी, चलिए देखने वाली बात होगी कि जो है सत्ता पक्ष के जवाब से आखिर कांग्रेस संतुष्ट होती है कि नहीं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, और लगातार आपसे अपडेट भी इस पर लेते रहेंगे। और ये थे न्यूज़ एडिटर मोहन तिवारी, जिन्होंने बताया कि आज सदन में सबसे बड़ा मुद्दा महतारी वंदन योजना को लेकर गुंजा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो है कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कई बिंदुओं का ये अविश्वास प्रस्ताव है, जिसमें कई बिंदु शामिल किए गए हैं और जो है ये बताया गया है कि कैसे सरकार जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार नाकाम हो चुकी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े तो हैं, लेकिन उन पर ध्यान सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा, और यही वजह है कि जो है कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर चर्चा की जा रही है। और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि देर रात तक इस पर चर्चा होगी, और हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पूरे चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है।